20 किलो की 1100 रुपये में थी, 1100 से कम करके आटा 800 पे लेकर आएँ। ये क्रेडिट भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस हुकूमत को और शहबाज शरीफ को जाता है। तो हमने आटे की कीमतों में कमी करी है, जो कि लोगों की सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है। हमने चीन की कीमत में कमी करी है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि घी, और मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, होशरुबा महंगाई हो गई है, और 450 पौने 500 रुपये किलो तक घी मिल रहा था। वो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में 210 रुपये को डिस्काउंट दिया है, और मेरे ख्याल से 260 रुपये का मिल रहा है, अगर मैं नंबर सही बोल रहा हूँ तो। लेकिन ये मुझे पता है कि 200 रुपये से ऊपर का डिस्काउंट दिया गया है घी के ऊपर। और आज जो शख्स, मैं जानता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की दुकानें पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं करती हैं, लेकिन जो शख्स वो पैसे बचाना चाहता है, वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जाकर 1 किलो घी पे 210 रुपये किलो बचा सकता है। तो ये भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है। खान साहब पाकिस्तान की तारीख की तेज़ तरीन महंगाई छोड़ के गए, और वो महंगाई की वजह ये थी कि पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इन्होंने डेफिसिट्स किए, बजट के खसारे पाकिस्तान की तारीख के सबसे तेज़ तरीन करे, सूद बढ़ाई, और पाकिस्तान के तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज़ लिए। 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा इन्होंने, सॉरी माफ़ कीजिए, 20,000 अरब से ज़्यादा कर्ज़ इन्होंने पौने 4 साल में लिया है, जो कि 80% कर्ज़ है वो जो 71 साल में पहले लिया गया था। तो ये खान साहब जो कि इस मुल्क को 80% से ज़्यादा मखरूज छोड़ के गए हैं, जिन्होंने बजट के खसारे में रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने इन्फ्लेशन में, महंगाई में रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करप्शन के भी रिकॉर्ड किए हैं। ये बात बार बार करते थे फवाद चौधरी साहब कि मिफ्ता इस्माइल का बिज़नेस बड़ा अच्छा हो गया है इमरान खान की हुकूमत में। तो ये शहादत थी इनके बकौल कि इमरान खान की हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही है। मिफ्ता इस्माइल का, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि 2017-18 में जितने पैसे हमने कमाए थे मेरी कंपनी ने, वो रुपए की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उससे ज़्यादा अब तक नहीं कमाए, लेकिन उसको छोड़ दो। लेकिन उनको असल एग्जाम्पल तो देना चाहिए था वो फराद बाजी का, कि जिन्होंने कितनी तरक्की करी, लेकिन उनका बिजनेस अब मेरे ख्याल से ख़राब हो गया। जो इतना बड़ा काम कर रही थी, पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गई। जो इतना बड़ा काम कर रहे थे शहजाद अकबर साहब, और अरबों की जायदाद बना ली, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो हम तो यहाँ बैठे रहे, जेलें भी काटी हैं, बैठे रहे। तो ये इमरान खान के लोग जा क्यों रहे हैं? ये रियासत मदीना इनका बनाना है तो इधर बैठ के बनाए ना, दुबई में बैठ के क्यों बना रहे हैं? बाहर जाके क्यों बना रहे हैं? इधर आके बनाए ना ज़रा सा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मगरबी ममालिक इनके ऊपर वो कोई कार्रवाई डाल रहे हैं, कोई क्या कहते हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सब मगरबी ममालिक की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रा सी इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं मेरे ख्याल से। और खान साहब को ये बात अब मुल्क को जवाब देनी होगी कि फ़राह गुज्जर साहिबा के ऑर्डर पे पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों होती थी। खान साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि शहजाद अकबर के कहने पर किसी के ऊपर केस बनते थे और किसी के ऊपर केस ख़त्म हो जाते थे। ये क्यों होता था कि चक्कियों, बुज़दार साहब की हुकूमत में उन चक्कियों को 10-10 हज़ार टन वीट दिया हो गया था, उन चक्कियों को 10-10 हज़ार टन गंदम दिया गया था, जिन चक्कियों का 1 पैसे का बिजली का बिल नहीं था, और वो पूरी की पूरी स्मगल हुई गंदम। ये खान साहब को जवाब देना होगा कि शहजाद अकबर के कहने पर FIA जो है वो केसेस ख़त्म कर देती थी उन शुगर मिलों के ऊपर जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्रशिंग करी और सेल टैक्स नहीं भरा। वो बातें अब खान साहब को ये बतानी होंगी। ये बहुत सारी तकारीर करते हैं, लेकिन ये भी बताएं ना कि इतनी महंगाई छोड़ के क्यों गए, ये भी बताएं कि इतना करप्शन छोड़ के क्यों गए, ये क्यों कोई जवाब नहीं देता है। ये भी बताएं ना कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इनके मकानात क्यों बनाए, ये भी बताएं ना कि उनके पूरे पूरे नए मकानात तोड़ के क्यों बनाए गए। ये भी बताएं ना कि जहाँ पे 37 स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको 108 करोड़ रुपए का चंदा किसी ने क्यों दिया, और वो 108 करोड़ रुपए का चंदा दिया उसको कितनी मरतबा आपने ECL से एग्जाम्पशन दी है, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में कितनी मराद दिलाई गई हैं। ये भी सारी बातें बताएं। तो ये सारी बातें अब इंशाअल्लाह ताला निकलेंगी। खान साहब जितनी भी फरार कोशिश करें, ये बातें तो अब होंगी। जो मुल्क का ये हाल छोड़ के गए हैं, पेट्रोल के अंदर ये नुकसान कर रहे हैं, डीजल में ये नुकसान कर रहे हैं। IMF को इन्होंने कहा है, अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या इन्होंने IMF को कहा है। IMF को कहा था कि हम नुकसान नहीं करेंगे डीजल पे। डीजल पे आप इस वक्त 70 रुपये नुकसान कर रहे हैं 1 लीटर पे, लेकिन IMF को ये कह के गए थे कि हम ना सिर्फ नुकसान नहीं करेंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये की लेवी लगाएंगे और 17% सेल टैक्स लगाएंगे, जिसका मतलब है कि तकरीबन यहाँ से IMF को बकौल PTI के जो वादे करे हुए, और ये दस्तावेजात हैं इसकी, जो PTI ने वादे करें, माहदे करें,
उसके हिसाब से यहाँ से डीज़ल को 150 रुपया महंगा होना चाहिए। जो आज 145 रुपये का है उसको 295 रुपये का होना चाहिए। ये वादा वहीद खान साहब करके गए हैं। ये नहीं बताते कौम को कि ये कौन सा वादा करके गए हैं। जो शहबाज शरीफ ने रजिस्ट करा है और रजिस्ट करेगा इंशाअल्लाह। इन्होंने वादा किया IMF से कि पेट्रोल की कीमतों में यहाँ से 30 रुपये नुकसान ख़त्म करेंगे, फिर 30 रुपये लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे, तकरीबन 90 रुपये बढ़ाएंगे। ये भी शहबाज शरीफ ने रजिस्ट किया है और इंशाअल्लाह रजिस्ट करेंगे। नुकसान की और बात है, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ नुकसान करा वायदा अपनी हुकूमत बचाने के लिए, लेकिन उनको जाके वायदा किया, उनको जाके मुआहदा किया कि हम उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाएंगे और 17% सेल टैक्स लगाएंगे। यहाँ कोई और बात करते हैं, वहाँ कोई और बात करते हैं, दोगली ज़बान में बात करते हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान भर में जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि खान साहब आपने कितने नए बिजली घर लगाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 7,500 मेगावाट बिजली बंद थी पाकिस्तान भर में? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 5,500 मेगावाट बिजली इसलिए बंद थी कि उनके पास ईंधन नहीं था, उनके पास फर्नेस ऑयल नहीं था या गैस नहीं थी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि 2,000 मेगावाट इसलिए बंद था नए प्लांट्स का कि जिनके ऊपर आपने मेंटेनेंस नहीं करवाई, जिनके ऊपर आपके पास पुर्जे नहीं थे, क्योंकि आपने उनको वक्त पे पैसे फराहम नहीं करे, आपने उनकी वक्त पे स्केजुलिंग नहीं करी? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब से शहबाज शरीफ आए और खुर्रम दस्तगीर ने आते ही चंद दिनों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से ईद पे लोड शेडिंग ख़त्म की है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब आदमी करना चाहता है तो ये कर सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग छोड़ के गए, उस पाकिस्तान में जहाँ पे मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान भर में प्लांट्स लगा दिए थे बिजली के, और कोई प्लांट्स में कमी नहीं थी। बिजली बनाने के पाकिस्तान के पास सलाहियत थी। ये नालायकी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से इन्होंने प्लांट 7,500 मेगावाट बंद रखे थे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हुई थी। और आज लोड शेडिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म करें, और ईद की छुट्टियों में ख़त्म की है। उसके बाद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो हम महंगी बिजली लगा के गए थे। तो भाई आप बता दो दुनिया में कि इससे सस्ते पावर प्लांट्स कौन से लगे हैं? आपके पास तो 4 साल थे ना, आपके पास तो हुकूमत की हर फाइल थी, वो ज़रा देख लेते। आप हमको बताएं, वो तो कोई भी आपके पास फाइल में नज़र नहीं आया कि एक प्लांट भी सस्ता लग सकता था। बातें बड़ी करते हैं। चीन के पास आपने कोई 290 अरब रुपए चीन की कंपनियों को आपने नहीं दिए, IPP में 290 अरब रुपए उनके लेके बैठ गए, आपने CPEC को रुकवा दिया। ये पता नहीं अजीब अमेरिकन कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि अमेरिकी कंस्पिरेसी करके वो पार्टी आई है जो कि चीन के साथ जो है वो हमारी CPEC को बहाल करेगी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहाल करेगी, जो चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात करेगी। तो आज जो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं दुनिया के ममालिक में दौरा करने, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है वहाँ पे, और उस पर भी मैं बात करूँगा। सऊदी अरब के शाह ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हमको, और अल्लाह ताला का हम पे खुसूसी करम भी हुआ कि रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए खोला गया, उसके अंदर भी हाज़िरी देने की इजाज़त मिली, और काबतुल्लाह भी हमारे लिए खोला गया। और इससे बड़ी सादत किसी मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? और उम्रे की सादत हुई, और मस्जिद नबवी के अंदर जिसके जाने के लिए लोग ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं और मस्जिद नबवी जाते हैं, मस्जिद नबवी में उनके लोगों ने आकर मुनज़्ज़म तरीके से गालियाँ दी गई। मेरी छोटी बहन मरियम को गालियाँ दी गई, नाजेबा इस्तेमाल के अल्फाज इस्तेमाल करी गई, शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचे गए, उनको मारने की कोशिश करी गई। ये तालीम दी है आपने अपने लोगों को। वो लंदन से आए थे ये करने के लिए, और फिर एक दिन पहले भाग गए कि पकड़ ना ले उनको, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है 1600 लोग पकड़े गए, कोई बोल रहा है कितने लोग पकड़े गए। तो खुदा खौफी करो यार, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके ये हरकत करते हो तो फिर इससे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम और क्या है? मुझे बताएं इससे ज़्यादा मुक़द्दस लेकिन इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो रोज़ा पाक का दरवाज़ा खुलवाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए काबे का दरवाज़ा खुलवाया। और उसके बाद बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि मैं एक दिन और रुक जाऊँ। और जब मैं एक दिन और रुका तो मेरी मुलाकात, मैं रियाद चला गया था और रियाद में मेरी फिर मुलाकात हुई उनके वज़ीर ख़जाना से, और हमने जो टेक्निकल लेवल डिस्कशंस थी पाकिस्तान के बारे में उस पर शुरू कर दी, उसका आगाज़ कर दिया, जिसके अंदर हमने इनसे गुजारिश करी है कि जो पैसे उनके ड्यू थे वो पैसे उसको जो इस साल हमें को वापस करने थे उसको इस साल वापस ना मांगें। उन्होंने इस पर फेवरेबल
इम्प्रेशन दिया है मुझे, और मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में वो चीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने इनसे कहा है कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो उसकी लिमिट के अंदर इजाफा कर दें, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला आएगा। और दीगर कुछ चीज़ें जो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कहीं भी नहीं थी, उन्होंने ख़ुद भी एक आध चीज़ ऑफ़र करी है जो मैंने नहीं कही थी। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रखी है इंशाअल्लाह ताला। और मैं कुछ जल्द बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों में IMF का डेलीगेशन भी आ रहा है, तो इसके साथ ही हम सब चीज़ें इकट्ठी इंशाअल्लाह अनाउंस करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कल ईद के दिन शहबाज साहब जब वहाँ से निकले मक्के शरीफ से, तो रास्ते में वो रुक गए थे अबू धाबी, और वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई जो इनके वली अहद हैं, और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी और बहुत ही अच्छा इनको वेलकम किया। और शहबाज साहब के रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि फ़ौरन डेलीगेशन भेजें, तो उन्होंने उनकी बातचीत और हमारी ईद के दिन भेज दिया। तो कल भी हम लाहौर गए थे, मुझे भी शहबाज साहब ने लाहौर बुलाया था और हमने मीटिंग करी उनसे, और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की बात हुई, दीगर मदद की बात हुई। तो मैं वली अहद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके डेलीगेशन का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, वो कल के उनसे मीटिंग हुई है। तो हमको अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ा फेवरेबल रिस्पांस मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे ममालिक से भी फेवरेबल रिस्पांस मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। अगर आप कभी IMF से, कभी दीगर दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आएंगे, तो जिस तरह हमारे घर नहीं चल सकते दोस्तों की मदद पे अच्छी तरह, इस तरह हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, और हमारे पैर पे जब खड़े होंगे जब यहाँ पर मुलाजमतें होंगी, यहाँ पे रोज़गार होगा। कौम बनती है ख़ानदानों से, ख़ानदान बनते हैं मुलाजमतों से, ख़ानदान बनते हैं इनकम से। घर में कमाओ आदमी होने चाहिए, औरतें होनी चाहिए, घर के अंदर रोज़गार मुहैया होना चाहिए, तो हर चीज़ सही हो जाती है। महंगाई भी काबू हो जाती है अगर आपके पास रोज़गार हो और अगर आपकी बढ़ती हुई आमदन हो। तो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा शहबाज शरीफ साहब का वो है कि रोज़गार पाकिस्तान में मुहैया करें और महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद करें। और मैंने आपको शुरू में बताई थी ये बात कि चीनी भी आज सस्ती कर दी है शहबाज शरीफ ने, और पाकिस्तान में 2019 के बाद सबसे सस्ती चीनी है। अब मुझे एक बात ये समझाइए कि 2013 से लेकर 2018 तक, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हमने 55 रुपये पर शुरू करी थी चीनी, हम 53 रुपये छोड़ के गए थे। चीनी इसी बैंड में चल रही थी, कभी 58 हो जाए, कभी 53 हो जाए, कभी 48 हो जाए। हम 55 से शुरू करके 53 पे छोड़ के गए। हमारे जाते ही 3 महीने बाद 70 की हो गई, फिर 80 की हो गई, फिर 110 की हो गई। तो ये क्या इत्तेफाक है कि इमरान खान गया और चीनी सस्ती हो गई? आपने ये बात नोट करें कि 4 साल तक इमरान खान बैठे रहे और चीनी महंगी रही, और इमरान खान गए और चीनी सस्ती हो गई। ये आप अगर समझते हैं कि इत्तेफाक है तो फिर इत्तेफाक है, तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है। लेकिन जो कुछ ज़्यादा लोग जानते हैं, आप तो जय्यद सहाफ़ी हैं, कि इतना इत्तेफाक नहीं होता। आप देखिए कि गंदम आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन 70 रुपये का बेच रहा है, 800 रुपये का बेच रहा है 20 किलो, 400 रुपये का 10 किलो। वो कैसे बेच पा रहा है, जबकि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पहले नहीं बेच पा रहा था। घी पे 200 रुपये की हम किस तरह डिस्काउंट दे पा रहे हैं? ये अवाम का दिल में दर्द होता है। ये 22% जो UFG करते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, इसका मतलब है कि 22% गैस इनको पता ही नहीं है किधर चले गई, हवा में उड़ गई। ये होता है कि इनके दिल में दर्द नहीं है लोगों के पैसों का, इनके दिल में दर्द नहीं है लोगों को क्या गुजर रही है जब 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। और ये कुछ दिनों में शहबाज शरीफ ने आते साथ ही ख़त्म कर दी, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा मुकाबला करेंगे। मुझे पता है कि इस वक्त जो जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ ने और मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझ पर सौंपी है, वो एक मुश्किल वक्त पे है। पाकिस्तान के अंदर गंभीर मायाशी मुश्किलात हैं, और जिस नहज पे पाकिस्तान को लेकर आ गए हैं उधर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास रूम ऑफ मनूवर बहुत कम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों की दुआओं से, बहनों की दुआओं से, हमारी माओं की दुआओं से, अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ रहकर दिन रात मेहनत करेंगे, सिंसियरली मेहनत करेंगे, और आपको नज़र आएगी ये मेहनत, इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगी। वो जो कहते थे ना खान साहब के इन्होंने चोरियाँ करी हैं, तो अगर हमने खुदा ना खास्ता किया होता तो फिर बहुत अच्छा हो जाता ना पिछले पाकिस्तान में 4 साल। हम आपको अच्छा करके दिखाएंगे। आप देखेंगे कि चंद महीनों में आपको पता चलेगी कि मैशत की सिमत बेहतर हो गई है, महंगाई कम की तरफ जा रही है, रोज़गार बढ़ते की तरफ जा रहा है, और बिजली भी इंशाअल्लाह वाफर मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। खुद मुखारी कर दी है।
जी, गवर्नर स्टेट बैंक साहब से कल मेरी शाम में बात हुई है। मैं जब लाहौर से कराची पहुंचा हूं शाम में, तो मैं जहाज़ उतरते ही मैंने सबसे पहले गवर्नर साहब को फ़ोन किया था और गवर्नर साहब को हुकूमत का ये फ़ैसला का से बावर करवाया कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और मैंने फिर उसके बाद ट्वीट में गवर्नर साहब की शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 साल खिदमत की है। और मैंने ये भी कहा कि मैं उनको विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक, कि वो अल्लाह चाहे अल्लाह उनको बेहतर मुस्तकबिल दे। मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। मेरा